गाय और भैंस हमारे किसानों की एक बड़ी पूंजी होते हैं, जिनसे उनको अच्छी आय होती है। ऐसे में अगर कोई समस्या इनमें से आ जाए तो किसानों का नुकसान हो सकता है। इसलिए इनमें कोई समस्या आए तो उसके समाधान का जल्द से जल्द सही उपाय करें। दुधारू पशुओं में ऐसी ही एक समस्या है ब्यात के बाद जेर रुकने की, जो एक गंभीर समस्या है। इसके समाधान पर विस्तार से बता रहे हैं पशु विशेषज्ञ वंशीधर यादव। गाय और भैंस जब ब्याती है उसके 4 घंटे से लेके 8 घंटे के बीच में उसकी जेर गिर जानी चाहिए। पर कई बार क्या होता है, शरीर में कैल्शियम की कमी से, हार्मोनल कमी से वो जेर गिर नहीं पाती है, जिससे जानवर आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। सामान्यतः पशुओं के ब्याने के लगभग 4 से 5 घंटे में जेर स्वयं बाहर निकल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि ब्याने के बाद पशुओं में कई घंटों तक यह बाहर नहीं निकलती, जो कि गर्भाशय के अंदर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती है। इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ब्याने के 8 से 12 घंटे तक जेर यदि अपने आप नहीं निकलती, तभी इसे जेर का रुकना माना जाता है। जेर न गिरने के कारण। पशुओं में जेर अटकने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भपात, संक्रामक रोग, पोषक तत्वों का असंतुलन। समय से पहले प्रसव के कारण पशु का जेर नहीं गिरता। अब वो जेर क्यों नहीं गिरती है? जेर नहीं गिरने के भी कई कारण होते हैं। कईयों में कैल्शियम की कमी से नहीं गिरती है, कई में हार्मोनल डिफिशिएंसी होती है, कईयों में मिनरल्स की डिफिशिएंसी होती है। उसकी कमी की वजह से वो जेर नहीं गिरती है। इसलिए पशुपालक भाइयों से निवेदन है, भाई समय समय पर इनको पशु आहार के साथ में कैल्शियम, साल्ट ब्रिक्स वगैरह ये भी समय समय पर देते रहें, जिससे उनमें कैल्शियम की पूर्ति होती रहेगी। तो जानवर न बीमार होगा, टाइम पर जेर भी गिरेगा और ज्ञापन होने में दिक्कत नहीं आएगी, समय पे बोल जाएगा वो। जेर न गिरने के लक्षण। गर्भाशय से बाहर जेर का लटकना देखा जा सकता है। पशु द्वारा पेट पर बार बार पैर मारना तथा दर्द का अनुभव करना, बुखार होना और दूध की मात्रा एकदम कम हो जाना, पशु का जेर रुकने के कारण पशु का बेचैन होना, पशु का बार बार बैठना तथा उठना, पशु का सुस्त होना जैसे लक्षण देखने में आता है। पशुओं में जेर रुकना एक बड़ी समस्या है। इसका समय पर समाधान करना बेहद जरूरी है। आज के समय में पशुओं का जेर गिराने के लिए कई उपाय अपनाए जाते हैं, परंतु सही और सुरक्षित उपाय पशु विशेषज्ञ से जानना जरूरी है। प्राथमिक उपचार में गाँव में एक 10 मुड़ा काढ़ा आता है, वो पिला देते हैं। थोड़ा गुड़ और अजवाइन का पानी होता है, गर्म करके वो भी पिला देना चाहिए। थोड़ा हींग आती है तो हींग भी दे दे, या 2 लौंग दे देते, उससे भी जेर गिर जाती है। कई बार क्या होता है कि जानवर ज़्यादा टाइम निकल जाता है, जैसे 4 से 6 घंटे, 8 घंटे भी निकल गए, तो फिर वो जेर नहीं गिनती है। तो फिर तो निकट के पशु चिकित्सक को दिखा के उसकी जेर को निकलवाना ही पड़ता है। अब जेर के लिए सबसे पहले दवाई, ये जो देसी उपचार लोग करते हैं, उसके बाद में अपन लोग जैसे पशु चिकित्सक आएगा तो उसको जेर को अंदर से रिमूव करेगा, हटाएगा, धीरे धीरे उसको बाहर लाएगा, उसके कोटिलिडन्स को छुड़ा के एक को। उसके बाद में उसके इंजेक्शन वगैरह भी लगाएगा, एंटीबायोटिक भी देगा, साथ में उसमें इन्फेक्शन नहीं हो तो उसमें कोई दवाई भी छोड़ देता है। अब जानवर के जब ब्याती है तो गांव में कहते भाई आदो जापो माए नीचे, मतलब ब्याने के बाद में जब तक जेर नहीं गिरती है जानवर पूर्णतः ब्याया हुआ नहीं माना जाता है, जब तक उसकी जेर की सफाई ढंग से नहीं हो जाती है। इसलिए जितना ब्याने के बाद में उसका उपचार किया जाता है वो पूरा उपचार करवा लेना चाहिए, तभी वो जानवर दूध पर भी आएगा, समय पर बोलेगा और बोलने के बाद में समय पर गर्भधारण करेगा। पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है, भाई 4 से 6 घंटे, 8 घंटे तक इंतजार कर ले, वरना नहीं जेर गिरने पर नज़दीक के पशु चिकित्सक को दिखवा के हॉस्पिटल में जाके और उसका उपचार करवाए और आगे भी उसका ध्यान रखता रहे, जिससे टाइम पर वो जानवर ताव में भी आएगा और ताव में आने के बाद में वो गर्भधारण भी करेगा। कभी भी जानवर गर्भधारण कर ले तो उसके 60 से लेकर 90 दिन के बीच में उसका गर्भ परीक्षण जरूर करवा लेना चाहिए, जिससे ये श्योर हो जाए भाई अपना गाय या भैंस ब्याएगी। कई बार पशुपालक ये देखता है भाई ब्याएगी, वो 6 या 7 महीने बाद में कभी गर्भधारण चेक करवाता है तो पता लगता है वो तो खाली रहेगी, तो खाली रहने से उसको चारे की समस्या, आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों के दौरान बादल छाए रहने के साथ मध्यम गति की हवाएं चलने और गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। 6 मई को कहीं कहीं मध्यम बारिश भी हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम को देखते हुए किसान भाई कपास की बुआई करें। अगर संभव हो तो 6 मई तक कपास की बुआई नहीं करने की सलाह दी जाती है। देसी कपास की उन्नत किस्मों में RG 8, RG 18, राज DH 9, RG 542, HD 123 का चयन करें। अमेरिकन कपास की बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती RST 9, RS 2003, RS 810, RS 875, मरु विकास उन्नत किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कपास की फसल में जड़ गलन रोग के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचारित करें। फसलों को दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए बुआई के समय क्विनाल्फास 1.5% की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बैंगन की फसल में फल छेदक कीट की लटें फल में छेद कर अंदर से गूदे को खाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी में दबाएं और क्विनाल्फास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। बेर के पौधों की कटाई छटाई का उचित समय है। कटाई छटाई करते समय पौधे के कक्ष से जो नए प्ररोह निकलते हैं उन्हीं पर फूल और फल लगते हैं, जिससे फल उत्पादन में वृद्धि होती है। छटाई करते समय सूखी एवं आपस में रगड़ खाती टहनियों को हटा दें। आगामी दिनों में मौसम में बदलाव संभावित है। संभावित मौसम को देखते हुए किसानों को सब्जियों में छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। संभावित मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पपीते की फसल में इस समय किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव ना करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय पर बोई गई तरबूज खरबूज की तुड़ाई करें। फलों के रंग में बदलाव, फल के पास डंठल का सूखना, थपथपाने पर डल की आवाज आना आदि फलों के पकने के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। सिंचाई के तुरंत बाद यानी 12 से 24 घंटे तक फल ना तोड़ें। कच्चे फलों को तोड़ने से बचें क्योंकि कच्चे फल तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा ऋतु में नए फल वृक्षों को लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई करें।
ताकि मिट्टी में उपस्थित कीटों के अंडे, प्यूपा और खरपतवारों के बीज सूर्य की तेज रोशनी में नष्ट हो जाएं। तो मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किन्नू के बाग में सिंचाई और 6 मई तक की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय खेत खाली हैं, अतः खेत की मिट्टी का नमूना लेकर के मिट्टी जांच केंद्र पर ले जाएं, जिससे मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता चल सके, ताकि अगली फसल के लिए कितना उर्वरक इसका पता। किसानों को सलाह दी जाती है कि हरे चारे की कमी के कारण पशुओं को विटामिन ए का टीका लगवाना चाहिए।